ये अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे और बायनोमियल थ्योरम भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको ये बायनोमियल थ्योरम अगर इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखें, अगर कोई चीज़ सपोज ये a प्लस एच पावर n है, तो इसको बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? ये होता है a पावर n प्लस n, a पावर n माइनस वन एच, याद होगा आपको, प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। टू फैक्टोरियल होता है जो बेसिकली फिर टू बन जाता है, और ए एन पावर माइनस टू एच स्क्वायर प्लस, आगे ज़रूरत तो नहीं होगी हमें, लेकिन फिर भी देखें, अगर एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और ए पावर एन माइनस थ्री और एच क्यूब, इस तरह चलते कर। एच बहुत स्मॉल है तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एच बहुत स्मॉल होता है तो हम आमतौर पर ये तीन ही लेंगे और हमें लिमिट्स करने में ये तीन इस्तेमाल होंगे। देखिए, ये पहला ए की पावर हमेशा एन किया करें, प्लस एन आगे लाएं, और अगर प्लस हो तो प्लस माइनस एन, और ये हो जाएगा ए पावर एन माइनस वन एच। ये तीन याद कर लें, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, बेसिकली टू होता है, इसको डायरेक्ट याद करें, और ए एन माइनस टू और एच स्क्वायर। बस इधर तक काफ़ी हमें ये चीज़ बायनोमियल है। अच्छा, अब देखिए, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो यानी हो जाता है, ये अगर फैक्टर्स हो सके तो आप फैक्टर्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन करने लगा हूँ, देखें, ये है लिमिट एक्स टेंस टू टू, इसके दोनों मेथड करता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। देखिए, अगर इसके फैक्टर्स में करना चाहूँ तो मैं ये फैक्टर्स के मेथड से ही कर सकता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स क्यूब माइनस एट के एक्स माइनस टू बता चुका हूँ क्यूब के फैक्टर्स किस तरह होते हैं, और दूसरे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, और अपॉन एक्स का माइनस फोर के फैक्टर होते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू की ब्रैकेट खत्म हो गई, और ये टू अगर पुट कर देंगे हो जाएगा फोर प्लस फोर अपॉन टू प्लस टू, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन फोर, जो कि 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखें, इसका लिमिट 3 हुआ, लेकिन अभी मैं इसको दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। ये मैं सिखा चुका हूँ आपको मेथड। अब यही क्वेश्चन आप देखें, इस मेथड से मैं कर रहा हूँ। ये लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। हमेशा जो ये सब्स्टिट्यूशन है इसको मैं इस तरह पुट करूँगा, पुट एक्स इक्वल टू टू प्लस एच। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये हमेशा राइट में, उमन हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट उमन कैलकुलेट टू प्लस एच करें, और मैं सच दैट एच टेंस टू जीरो, एच बिल्कुल स्मॉल है, तो इस वजह से एक्स टू प्लस एच के बराबर है। तो ये जो पूरा लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा टू प्लस एच का क्यूब माइनस एट अपॉन, ये हो जाएगा टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फोर। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, वैसे क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं ये तो, लेकिन हम उसी तरफ बाइनोमियल फैक्टर पे करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पे ये टू क्यूब प्लस थ्री इंटू टू की पावर हो जाएगी थ्री माइनस वन, और एच प्लस थ्री इंटू थ्री माइनस वन टू ही होता है अपॉन टू फैक्टोरियल, और इंटू टू पावर ये हो जाएगा टू माइनस वन, ये टू था, टू माइनस वन डायरेक्ट वन लिख दो, और एच स्क्वायर प्लस और भी कुछ आएगा, एक ही टर्म आएगा, बाकी बहरहाल वो तो एच क्यूब आएगा, लेकिन मैं इसको एच क्यूब ही होगा बस आखिरी टर्म, इसको तो पूरा कर लेते हैं, और माइनस एट अपॉन नीचे ये हो जाएगा फोर प्लस फोर एच प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर, ये माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल। अब इसमें देखें, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये टू क्यूब एट हो जाता है, ये एट और ये माइनस एट कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखें, इसमें से एच कामन ले लें, एच कामन है ऊपर वालों में से, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू स्क्वायर, थ्री इंटू टू स्क्वायर हो जाएगा 12 प्लस ये टू टू में कैंसिल, ये हो जाएगा सिक्स, एच तो कॉमन ले लिया, और प्लस एच स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में से एच कॉमन ले लें, तो बाकी आएगा फोर प्लस एच।
अभी एच को कैंसिल करेंगे क्योंकि एच लिमिट एच 0 है। अब आप लिमिट नीचे देखिए 0 नहीं हो रहा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जगह 12 + 0 + 0 अपॉन 4 + 0, तो वही ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखें, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। ये कि लिमिट x टेंस टू 1 x पावर n -1 अपॉन x -1। अगर आप देखिए इसमें x = 1 नीचे पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x = 1 + h सच दैट लिमिट h टेंस टू 0। तो अब ये लिमिट x टेंस टू 1 x पावर n -1 अपॉन x -1 इज इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये जाएगा 1 + h का होल पावर n -1 अपॉन x जगह x आ जाएगा 1 + h -1, ये 1 1 में कैंसिल। अच्छा, अब ये लिमिट h टेंस टू 0, इसको बाइनोमियल्स करेंगे 1 पावर n प्लस n और n इंटू 1 पावर n -1 h प्लस n इंटू n -1 अपॉन 2 1 पावर n -2 h स्क्वायर, प्लस ये चलते जाएंगे हायर पावर्स ऑफ एच पी ऑफ एच। एच पी ऑफ एच का मकसद होता है हायर पावर्स ऑफ एच होंगे, और आखिर में -1 आएगा डिवाइडेड बाई एच। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 की पावर n 1 होगा, प्लस ये nh और प्लस ये हो जाएगा n इंटू n -1 अपॉन 2 h स्क्वायर हो जाएगा। 1 की कुछ भी पावर हो जाए, प्लस हायर पावर्स ऑफ h होंगे -1 अपॉन h। देखिए ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर h कॉमन आ जाएगा, ऊपर में से h कॉमन ले लें, h कॉमन ले लें तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लिया, ये देगा n प्लस n इंटू n -1 अपॉन 2 h, प्लस ये भी हायर पावर्स ऑफ h ही होंगे, एक पावर h का कम होता जाएगा लेकिन हायर पावर्स ऑफ h होंगे, अपॉन नीचे आ जाएगा h के, h में कैंसिल। अभी आप इसमें 0 पुट लिमिट अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा n + 0 + 0, तो इसका आंसर आ जाएगा n। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन करने लगा हूँ। देखें इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थर्ड में क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन करने लगा हूँ कि लिमिट x टेंस टू a x पावर n। ये बहुत मशहूर क्वेश्चंस हैं सारे जो मैं कर रहा हूँ, वुमन एग्जामिनर्स यही क्वेश्चन देते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस का इंतखाब किया है जो एग्जामिनर्स बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इसमें भी मैं पुट करता हूँ, पुट x = a + h सच दैट h टेंस टू 0। अब लिमिट h टेंस टू 0 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये x पावर n ये हो जाएगा बेसिकली a + h होल पावर n माइनस a पावर n अपॉन इधर एक x की जगह जाएगा a + h माइनस a, ये a में कैंसिल, ये जगह लिमिट h टेंस टू 0, इसको बाइनोमियल में करूँगा, ये a पावर n प्लस n a पावर n -1h प्लस n इंटू n -1 अपॉन 2 फैक्टर 2 ही होगा, a पावर n -2h स्क्वायर प्लस हायर पावर्स ऑफ h माइनस a पावर n अपॉन h। आप देखेंगे प्लस a पावर n और माइनस a पावर n कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखें h कॉमन ले लें, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन इधर आ जाएगा n a पावर n -1 प्लस n इंटू n -1 अपॉन 2 a पावर n -2 h आएगा, एक कम हो जाएगा, प्लस ये हायर पावर्स ऑफ h ही रहेंगे, एक पावर कम होता जाएगा लेकिन फिर भी हायर पावर्स ऑफ h ही रहेंगे अपॉन h में कैंसिल। अभी लिमिट अप्लाई कर दें, बात खत्म। तो ये आ जाएगा लिमिट, इसमें तो है ही नहीं h, ये जगह n a पावर n -1, बाकी जितने भी होंगे 0 होंगे क्योंकि h के टर्म्स इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा n a पावर n -1। तो आपने देखा कि हम इसी तरह इसके करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक और मैं कर रहा हूँ जो अब वीडियो भी लंबी होती जा रही है क्योंकि मैं सोचा है कि ज़्यादा वीडियोस लंबी ना करूँ, लेकिन बहरहाल
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और, ये भी इस तरह करते हैं। ये चौथा 5वां क्वेश्चन, नंबर मुझे याद नहीं क्या आया, चलो मैं 5वां कर देता हूँ उसका, जो भी है। चौथा नंबर को आप छोड़ दीजिए, चौथा भी हो सकता है, 4 या 5 जो भी है, या ऊपर देख लेता हूँ, वो भी वक्त आया हो जाएगा। तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन चौथा है, ठीक है। ये लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर n a पावर m अपार x पावर n माइनस a पावर n। ये भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, और अब ये आखिरी है। अब मेरे ख्याल में आप ये चीज़ अब समझ गए होंगे कि ये इस तरह से लिमिट्स कैसे सॉल्व होते हैं। अब आप, मैं इसी को करूँगा, देखें कि पुट x इज इक्वल टू a प्लस h सच दैट h टेंड्स टू 0। तो ये आ जाएगा, लिमिट में डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 x पावर m, यानी ये हो जाएगा a प्लस h होल पावर m माइनस a पावर m अपॉन ये आ जाएगा a प्लस h होल पावर n माइनस a पावर n। अब बायनोमियल लगाएंगे हम, यह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बायनोमियल डिनोमिनेटर पे और उसमें दोनों पे लगेगा, ये हो जाएगा a पावर m प्लस m a पावर, ये m है, m पावर m माइनस 1h प्लस m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a पावर m माइनस 2h स्क्वायर प्लस हायर पावर्स ऑफ h, और ये हो जाएगा माइनस a पावर m। बिल्कुल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। इसी तरीके से ये आप करेंगे, ये हो जाएगा a पावर n प्लस n a पावर n माइनस 1h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2h स्क्वायर प्लस हायर पावर्स ऑफ h और माइनस a पावर n। अब ये a पावर m ये कैंसिल हो गया आपस में, a पावर n ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले में से h कॉमन, नीचे वाले में से h कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन ले लें तो ये आता है m a पावर m माइनस 1 प्लस m m माइनस 1 अपॉन 2, ये m है, a पावर m माइनस 2h प्लस ये भी हायर पावर्स ऑफ h होंगे अपॉन ये h वही, इसमें भी h कॉमन, ये हो जाएगा n a पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 a पावर n माइनस 2h और प्लस हायर पावर्स ऑफ h। अब आप ये देखें h, ये h कैंसिल होगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m a पावर m माइनस 1 प्लस 0 क्योंकि सब में h के टर्म्स हैं अपॉन ये n a पावर n माइनस 1 प्लस 0 तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो सिंपल अलजेब्रा हो गया बस। ये तो ये हो जाएगा m अपॉन n, ये a पावर m माइनस 1 ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस n और प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m अपॉन n और a पावर m माइनस n, ये आंसर। इस तरीके से हम ये करेंगे, यानी आपने देखा कि हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो उसी तरह ही है।